जीवीएस, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन टिक्का पुलाव। चिकन टिक्का पुलाव बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से हम अपने ये पुलाव तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स ये देख लें, पहले ये ड्राई मसाले देख लें। सबसे पहले तो ये देख लें 2 टेबल स्पून के करीब ये हमारा नमक है, ये देख लें 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ये जीरा है, तकरीबन 7 से 8 अदद ये गोल वाली काली मिर्ची है, ये देख लें। और 5 से 6 अदद ये हमारे लौंग हैं और 2 ये बड़ी इलायची हैं, इसको हम खोल लेंगे। और ये देख लें सिनेमन स्टिक जो ये होती है गरम मसाले में, ये जो स्टिक सी होती है, ये देखें, ये मैंने 3 टुकड़े इसके ले लिए हैं और 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने ये सौंफ ले ली है। तो ये देख लें सिंपल से इंग्रेडिएंट से इससे इंशाल्लाह हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो लाइक कर दें। तो ये देख लें, ये चिकन है 1 kg हमारी चिकन है, ये देखें। और आपने चिकन थाइस की लेनी है, थाइस की चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और अगर सीने की लेंगे तो वो थोड़ी सी ड्राई होती है। आपने पीसेस के हिसाब से बना लीजिएगा, अगर आपको बड़े से पसंद है तो आप वो बना लीजिएगा। ये नॉर्मल साइज़ के हैं। इसके अंदर ये मैंने जिंजर गार्लिक 2 टेबल स्पून ये मैंने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया है। इसमें अब ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। सबसे पहले हम अपनी यखनी तैयार करेंगे, इसको पहले हम खोल लेते हैं और ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, एक साथ डाल देंगे सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ ये देख लें, ये 2 अदद ये हैं बड़ी इलायची, इनको मैंने इस तरह से ये देखें नाइफ की मदद से इनको मैंने खोल लिया। ये इसमें मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। 1 kg हमारी चिकन है, 1 kg हमारे राइस हैं, चावल है हमारे 1 kg और पानी आपने डबल क्वांटिटी में लेना है। मैं इसको सिंपली फ्लेम पे रख दूंगी और तकरीबन इसको हाफ चिकन को मैं बॉयल करूंगी। इस पर कवर लगा के मैं इसे फ्लेम पे रख दूंगी। व्यूज देखिए, मैंने इस पर कवर लगा दिया है। अब इसे मैं लाइट फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करूंगी, लाइट फ्लेम के ऊपर। जीवीएस देखें, माशाल्लाह से हमारी ये यखनी तैयार हो गई। ये देखें, बस इसे मैंने अब ये चिकन को निकाल लूँगी और हाफ चिकन हमारी तकरीबन ये बॉयल हो गई है और हाफ हमारी अभी है, इसे हम मसाले में भून लेंगे। इसमें अब ये क्या करूँगी, ये यखनी को मैं छान लूँगी, यानी कि इसके जो मसाले हैं वो अलग कर लूँगी और ये यखनी को सेपरेट कर लूँगी और इसके मसाले में रिमूव कर दूँगी स्ट्रेनर की हेल्प से। हम देख लें, ये मैं अब स्ट्रेनर में ऐड कर रही हूँ ताकि ये हमारी यखनी अलग हो जाए और इसमें जो मसाले वगैरह ऐड किए थे वो अलग हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीवीएस देखें, मैंने उसी पैन के अंदर मैंने ये तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो चिकन मैंने बॉईल की थी, यानी कि जिसकी मैंने यखनी निकाली थी और ये चिकन मैंने सेपरेट कर दी थी। अब ये इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर दूंगी मैं भर भर के। 3 टेबल स्पून के करीब हमारा ये जिंजर गार्लिक है, ये इसमें चला जाएगा। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम में थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ आपने इसको 3 मिनट के लिए इसी तरह से भूनना है और फिर ड्राई मसाले ऐड कर देने। सबसे पहले इसमें व्यूज़ में ये देखें, मैंने जब वो बॉईल किया था, मैंने जब इसकी यखनी निकाली थी चिकन की, उस टाइम पे भी मैंने उसमें ऐड किया था नमक और हाफ टेबल स्पून के करीब ये देख लें मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ व्यूज़ ये देख लें, ये टिक्का मसाला है, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। ये टिक्का मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। अब फ्लेम आपने लाइट कर लेना है और इसी के साथ व्यूज़ ये देख लें 1 टेबल स्पून भर के हमारी ये क्रश चिली है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्ची है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल लाइट रखना है। इस मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ में इसमें ऐड कर दूंगी चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून के करीब, देख लें चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ ये देख लें 1 पिंच के करीब ये फूड कलर है, जर्दे का रंग है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देख लें, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फूड कलर वगैरह हमने इसमें ऐड किया है और मसाले, चाट मसाला और टिक्का मसाला सब ऐड किया है, तो ये अच्छी तरह से इनका फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 प्याली के करीब इसमें ये देख लें दही है, ये ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छी तरह से मैंने दही को बीट किया हुआ है। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। फ्लेम हमारा बिल्कुल लाइट है। दही ऐड करते वक्त व्यूअर्स आप ख्याल रखा करें, फ्लेम को लाइट कर दिया करें। बहुत स्पाइसी सी हमारी ये पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। चिकन हमारी तकरीबन गली हुई है। अब इसका फ्लेम मैं थोड़ा दूंगी ताकि ये जो दही का पानी है ये जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए। व्यूअर्स मैं इसको कवर नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही मैं इसको ड्राई करूंगी। अगर कवर, क्योंकि चिकन हमारी तकरीबन गली हुई है, अगर कवर लगा दूंगी तो मज़ीद गल जाएगी, तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं लगाऊंगी। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा के इसको ऐसे ही मैंने इसके दही के पानी को ड्राई करना है। देख लें ये तकरीबन लेमन जूस है, 2 टेबल स्पून ये भर भर के हमारे लेमन जूस के हैं, यानी कि नींबू का रस है। ये इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा ये चिकन बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा हो जाए। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। प्लीज़ ये दूसरी साइड पे देखिए, मैंने बर्तन रख के इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के ये ऑनियन थे, ये इस तरह स्लाइस में कटिंग करके ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं ऑनियन देखें, ये माइली पिंक सा कलर, लाइट सा इसमें गोल्डन कलर आ गया। मैंने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसको। अब इसी के साथ ये देख लें, इसमें मैं ये ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। 7 से 8 अदद ये देख लें हरी मिर्चें, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इसको कुक करते हैं। गरम मसाला वगैरह ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने वो यखनी में ऐड किए हैं, तो अब मैं इसमें कुछ खास नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ इसमें ये जाएगा 4 टेबल स्पून के करीब। ये इसमें ये देख लें, ये पुलाव मसाला है, इसमें चिकन पाउडर वगैरह ये सब मिक्स है। फ्लेम लाइट कर लेना है आपने। 2 मिनट के लिए इसको लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करूँगी। और फिर अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने आपके राइस हैं डबल क्वांटिटी में आपने इसमें यही यखनी ऐड कर देनी है। जब मैंने यखनी के लिए चिकन में पानी ऐड किया था तो मैंने नाप लिया था जितने हमारे चावल थे, तो डबल क्वांटिटी मैंने इसमें ऐड की है। वैसे इसमें जैसे ही पानी में बॉयल आता है तो मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी, चावल ऐड कर दूंगी इसमें। जी देख लें व्यूअर्स, ये इसमें पानी हमारा ये गर्म हो गया है। जो मैंने यखनी डाली थी वैसे भी गर्म ही थी, तो अब ये मज़ीद और गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ये राइस ऐड कर दूंगी, चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। 1 kg हमारे राइस हैं, 1 kg चिकन है और 1 kg हमारे राइस हैं। अब मैं इसको कवर लगा दूंगी। व्यूअर्स ये दूसरी साइड पे देख लें, कोयला रख दिया है अंगारा बनने के लिए। यहाँ पे दूसरे फ्लेम के ऊपर मैंने एक कोयला रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह से रेड हो जाए। फिर हम इसका स्मोक लगाएंगे चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देख लें, हल्की हल्की सी ये देखें इसमें कसर है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें पुदीना ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, इस तरह से मोटा मोटा सा काट के आपने ये पुदीना ऐड कर देना है इसमें। और फिर इसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का इसमें वाटर है। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारे राइस रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसा माशाल्लाह प्यारा ये दाना दाना चावल है। देखें ये देखें, बहुत माशाल्लाह प्यारे ये चावल हमारे बने हैं। राइस हमारे पुलाव माशाल्लाह से रेडी हो गया। अब मैं इसको फ्लेम से उतार दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये देख लें, ये जो हमारा टिक्का था, अब हमने इसको स्मोक लगाना है। यानी कि जिस तरह से हम बाहर का टिक्का खाते हैं तो वो उन्होंने कोयलों के ऊपर पकाया हुआ होता है टिक्का, तो इसी तरह से हमारे भी इसमें फ्लेवर आना चाहिए। टिक्के की बोटियों के अंदर स्मोक का फ्लेवर आना चाहिए। तो इसमें मैंने कोयला रखा था सुलगने के लिए। मैंने फ्लेम के ऊपर कोयला रखा था, तो माशाल्लाह से ये सुलग गया है। अब मैं इसको भी इसके ऊपर सिंपली हल्का सा इसको झाड़ लेंगे ताकि इसकी ये जो राख सी है ये झड़ जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, इस तरह से आपने इसके ऊपर रख लेना है कोयला। और ये जो ऑयल है ना, यही मसाले का ऑयल है, इसी को हम ऐड करेंगे कोयले के ऊपर। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड से आपने उठाना है और ये देख लें
तो व्यूअर्स आपने इसी तरह से ये देख लें स्मोक बहुत ज़्यादा बन गई है। अब मैं इसके ऊपर ये कवर लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगा दूंगी। तो ये बोटियों में माशाल्लाह से ये स्मोक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। जिस तरह से हम बारबेक्यू खाते हैं या बाहर से हम टिक्के वगैरह लेके आते हैं तो उन्होंने कोयले के ऊपर, अंगारों के ऊपर बनाए हुए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो हम टिक्का पुलाव बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने ये इसमें स्मोक लगाया है, बोटियों को, टिक्के को स्मोक लगाया है, ताकि अच्छा सा हमारा ये धुएं का फ्लेवर जो है ये इसमें बोटियों के अंदर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा, ये देखें, मुझे तो ये मंजर ही बहुत प्यारा लगता है जो इसमें से स्मोक सा उठता है ना। तो अब इसको हम निकाल लेंगे कोयले को। ये देखें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ गया है। 5 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इसको टाइम दिया था। अब माशाल्लाह से ये देखें अब ये हमारा टिक्का रेडी है जिस तरह से हम बाहर से खाते हैं। अब मैं इसको राइस के ऊपर डाल के आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स देखें ये आपने इस तरह से फैला लेने चावलों को बर्तन के अंदर ही। आपने ये इसकी ऊपर लेयर लगा देनी है, टिक्के की, बोटियों की लेयर लगा दी। चावल देख लें माशाल्लाह से, ये देखें इसे दाना दाना से ये चावल है, इस तरह से आपने भी रखने, इस तरह पूरी आपने इस तरह। अब इसके ऊपर ही हम लगाएंगे इसकी टिक्के की लेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से आपने ये टिक्की की बोटियां जो हैं आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है, पूरी आपने इसके ऊपर फैला देनी है। बिस्मिल्लाह। जी व्यूअर्स देखें ये जो मसाला था टिक्के का ये भी मैं इस बोटियों के ऊपर ऐड कर दूंगी। बहुत ही स्पाइसी सा हमारा ये टिक्का तैयार हुआ है और माशाल्लाह से जो यखनी का फ्लेवर है राइस के अंदर वो भी अच्छी तरह से आ गया है। ये देख लें जब आपने सर्व करने हैं तो इसी तरह ये बोटियों के साथ इस तरह साथ में आपने सर्व करने हैं। ये देखें राइस के साथ। तो माशाल्लाह से हमारा टिक्का पुलाव रेडी हो गया है। तो ये आप भी अपनी फैमिली में से ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। जिंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।